मैं चाहूँगा कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में जम्मू एंड कश्मीर में जो नैनो यूरिया का अपनाया गया है, ये सभी प्रांतों से सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपनाया गया है। और मुझे उम्मीद है ऐसे ही नैनो डीएपी भी आप लोग अपनाएंगे और इनको एक साथ जब करेंगे, इसको आप आधी बोतल को सीड ट्रीटमेंट करिए और आधी बॉटल को नैनो यूरिया के साथ मिला करके छिड़क दीजिए। तो ये भी नहीं कि आपको इसको करने में एडिशनल खर्चा आएगा। और हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो भी किसान मिलकर 48 मोटर लेंगे, उनको हम जो बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर आज आदरणीय राज्यपाल जी अपने हाथों से कुछ सोसाइटियों को सौंपेंगे और बाकी 2500 हम यहाँ देने वाले हैं सोसाइटियों को। तो ये किसान अपने आप खुद खाली 600 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं, जो बाजार में 2000 या 2200 रुपये के आसपास आपको स्प्रेयर मिलता है। तो उसमें भी हम करीब 75% सब्सिडी दे रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी ने अभी 450 के लगभग किसान यहाँ विराजमान हैं और हमें फ़ख्र है कि हमारे जो अधिकारीगण हैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और सभी जॉइंट डायरेक्टर, सीओज, अन्य अधिकारी पीछे खड़े हैं। इसी भाव से हम काम करते हैं। एक संस्कृत में वाक्य है, पतत्वेश कायो, कि मेरा ये शरीर बार बार इस भूमि की सेवा के लिए जाए, किसान और किसानी के लिए जाए। इसी मंत्र से हम काम करते हैं। आगे मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर जेपी शर्मा जी, स्क्वास्ट जम्मू के जो वाइस चांसलर हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। सीट ऑफ लर्निंग जो स्क्वास्ट है उसके नेतृत्व कर रहे हैं और जिस मेल जोल के साथ प्रशासनिक कुशलता यूज़ करेंगे तो आपका उत्पादन इतना हो जाएगा और उसमें आमदनी की कोई बात नहीं होती थी। अभी पिछले कुछ सालों से ये आमदनी पर फोकस किया गया है और जब हम आमदनी की बात करते हैं तो एक तो प्रोडक्शन को बढ़ा के आमदनी बढ़ाई जा सकती है और दूसरा है कि प्रोडक्शन न भी बढ़े, यदि हम लागत खेती में कम कर दें तब भी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। तो अभी 3 चीज़ों पे फोकस है, आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए और स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो हमारा वातावरण, हमारी भूमि और इस सब से जो मनुष्य है या हम लोग हैं उनका स्वास्थ्य, इन 3 चीज़ों पर फोकस है। आमदनी के साथ साथ स्वास्थ्य भी हमारा बना रहे। तो हम इसमें जब एग्रीकल्चर में लागत की बात करते हैं तो बहुत सारे अवयव हैं, सीड है, उसमें और सारी चीज़ें हैं, लेबर भी है, लेकिन जो दो मुख्य जो कारक हैं जो इसकी कॉस्ट के, लागत के, उसमें एक है पानी और एक है खाद। ये इनको के माध्यम से स्थापित किए जाएंगे और बाकी जो फर्टिलाइजर कंपनी है उनके माध्यम से भी बाकी किसान समिति केंद्र की स्थापना होगी और हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए दिए जा रहे हैं। इफ़को का रोल फार्मर्स की बहबूदी के लिए, फार्मर्स की प्रोग्रेस के लिए बहुत ही सराहनीय है और बहुत से काम ये किसानों के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए मैं मैनेजिंग डायरेक्टर इफ़को श्री US अवस्थी साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। 17 अक्टूबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई स्कीम का उद्घाटन किया, वन नेशन वन बजट, जिसके तहत प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे पहले चरण में, उसके बाद फिर ब्लॉक लेवल पर, दूसरे लोअर लेवल। जो फेज 1 है इसमें जम्मू कश्मीर में कोई 140 किसान समृद्धि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य। उसके बारे में वेदर अलर्ट्स, वेदर एडवाइजरी, 3 किस्म के इनपुट, सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इसके बारे में बात हुई कि हमारा जो फर्टिलाइज़र है इसका यूडिशियस यूज़ होना चाहिए। जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं लगभग इसका सिर्फ 30% जो है इसकी असली ज़रूरत है, बाकी 70% जो है ये वेस्ट हो जाता है। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1970 के दशक में अगर 1 क्विंटल गेहूं को उगाने के लिए जितना फर्टिलाइज़र
ज़रूरत था उससे 4 गुना ज़्यादा फर्टिलाइज़र आज इफको के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी, हमारे कृषि विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा साहब, जम्मू के, और नैनो डीएपी अब हिंदुस्तान में बनेगी, इसकी घोषणा भी सबसे पहले जम्मू में ही हुई है। उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, आप लोगों ने अवस्थी जी को भी सुना है, डुल्लू साहब को सुना है, तो जेपी शर्मा साहब ने भी विस्तार से बताया है। आज से ठीक 200 साल पहले एक डैनियल वेबस्टर अमेरिकन लीडर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जब खेत में हल चलेगा तभी समाज